वहां उन्होंने देखा कि अगली सुरंग पूरी तरह बारिश के पानी से भरी हुई थी। वहां से गुजरने का एक ही तरीका था, तैरते हुए। पिली को तैरना नहीं आता था, लेकिन ई ने बिना कुछ कहे उसे अपनी पीठ पर बिठाया और धीरे धीरे पानी में घुस गया। उस क्षण में भाई बहन के बीच फिर से वही पुराना भरोसा और प्यार लौट आया था जो न्यूयॉर्क के व्यस्त जीवन में कहीं खो गया था। तभी हमने देखा कि आखिरकार पिली और कैस्पर ग्राउंड जीरो नामक उस अंतिम स्थान पर पहुंच गए जहां डायरी के अनुसार खजाना छुपा हुआ था। उधर ई और हाना कुछ दूर बैठकर बातें कर रहे थे। ई ने हाना को समझाने की कोशिश की कि उसे जूलियार्ड में आवेदन जरूर भेजना चाहिए, लेकिन हाना संकोच में थी। उसे डर था कि इतनी बड़ी दुनिया में जाना कहीं उसे बदल न दे, उसकी पहचान को छीन न ले। इस बीच पिली और कैस्पर ने पुराने जहाजी जर्नल में पढ़ी गई एक जटिल पुल्ली और रस्सी के पत्थरों को पहचाना। उन्होंने देखा कि उस प्रणाली का एक काउंटरवेट नीचे गिरा हुआ था। उन्हें समझ आ गया कि अगर वे सभी अपना वजन टूटे हुए रस्से पर डालें तो वे उस खजाने के गुप्त कमरे तक पहुंच सकते हैं। थोड़ी मेहनत और चतुराई से उन्होंने उस प्रणाली को दोबारा सक्रिय किया और अचानक जमीन फिसलती हुई खुल गई। उनके सामने एक छुपी हुई गुफा थी। गुफा में घुसते ही उनकी आंखें चमक उठी। वहां ढेर सारा सोना, हीरे जवाहरात और बहुमूल्य चीजें पड़ी थीं। जैसे ही वे उसे इकट्ठा करने लगे, हाना की नजर एक धार्मिक मूर्ति पर पड़ी। उस मूर्ति को देखते ही हाना समझ गई। उसने महसूस किया कि यह जगह सिर्फ एक खजाना नहीं, बल्कि यहाँ एक कब्र भी है। उसने तुरंत कहा, यह सब चढ़ावा है किसी देवता या आत्मा के लिए। अगर हमने कुछ भी लिया तो हम नाइट वॉचर्स को जगा देंगे। पिली पहले तो रुकी, फिर धीरे धीरे सब समझने लगी। उसे याद आया कि शायद उसके नाना पहले ही इस खजाने को खोज चुके थे और उसे मालूम था कि यह खजाना छेड़ा नहीं जाना चाहिए। शायद इसलिए उसने पिली को रोकने की इतनी कोशिश की। शायद वही था जिसने पुल्ली की प्रणाली को तोड़ा था ताकि कोई फिर से उस गुफा तक न पहुंच सके। ई को यह सब झूठ और अंधविश्वास लगा। उसने कहा, ये सिर्फ कहानियां हैं, हम कुछ नहीं जगा रहे। पर तभी ड्रम की गूंज सुनाई देने लगी। फिर सीप का शंख बजने लगा और एक तेज रोशनी की लड़ी चमकने लगी। नाइट वॉचर्स जाग चुके थे। उधर अस्पताल में उसके नाना और उसकी मां को तब झटका लगा जब उन्हें एहसास हुआ कि बच्चे घंटों से लापता हैं। और जब उसके नाना ने देखा कि पिली की डायरी और पुराने सुराग भी गायब हैं, उनको समझ आ गया कि बच्चे मॉन्क्स के खजाने की खोज में निकल चुके हैं। अब सब कुछ दांव पर था, खजाना, जीवन और वो प्राचीन चेतावनी जिसे नजरअंदाज कर दिया गया था। तभी कहानी में आगे जैसे ही नाइट वॉचर्स की उपस्थिति भारी होती गई, पिली, ई, कैस्पर और हाना ने समझ लिया कि खजाने को अपने पास रखना अब मौत को बुलावा देना होगा। वे सबने अपने खजाने वहीं छोड़ दिए और जल्दी जल्दी बरगद की जड़ों के सहारे नीचे झील की ओर उतरने लगे। पानी तक सभी पहुंच गए, लेकिन ई डूब गया। पिली और हाना ने घबराकर उसे बाहर खींचा। ई की सांसें नहीं चल रही थीं, लेकिन कैस्पर ने तुरंत सीपीआर किया। कुछ पल की बेचैनी के बाद ई को होश आ गया और सबने राहत की सांस ली। जैसे ही वे पहाड़ से दूर हटने लगे, पिली की मां वहां पहुंच गई। उसके चेहरे पर डर और राहत दोनों थे, लेकिन खतरा टला नहीं था। नाइट वॉचर्स अब पूरी तरह सामने आ चुके थे। वे एक छोटे पुराने शेड में जाकर छिप गए। पिली ने चुपचाप जेब से कुछ छोटे खजाने के टुकड़े निकाले जो उसने अब तक बचा कर रखे थे। उसने उन्हें जमीन पर चढ़ावे की तरह रखा, एक शांत सम्मानजनक भेंट की तरह। सभी झुक गए, अपनी आंखें नीचे कर लीं, जैसे कि उसके नाना ने एक बार बताया था। और तभी एक चमकदार रोशनी के बीच से पिली के पिता प्रकट हुए। वो 11 साल पहले अमेरिकी सेना में ड्यूटी के दौरान मारे गए थे। पिली की मां, पिली और ई तीनों की आंखें आंसुओं से भर गईं। एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। पिली के पिता ने उन्हें प्यार से देखा, फिर बाकी नाइट वॉचर्स के साथ समुद्र की ओर चले गए और समंदर की लहरों में विलीन हो गए। बाद में जब सब सुरक्षित घर लौटे तो नाना ने पिली को सच बताया। उसने कहा, जब रॉबिन्सन और ब्राउन ने खजाना छुपाया तो उन्होंने अपने ही दल के खिलाफ साजिश रची, लेकिन मॉन्क्स ने उनके खिलाफ लड़ाई की। उसी लड़ाई ने नाइट वॉचर्स को जगा दिया था। उन्होंने रॉबिन्सन और ब्राउन को मार डाला, लेकिन मॉन्क्स भाग निकला और वहीं समुद्र किनारे मेरी पूर्वजों को घायल हालत में मिला था। अब सब कुछ साफ हो चुका था। खजाना कभी भी सिर्फ सोने और हीरे का नहीं था, वो जिम्मेदारी, इतिहास और आत्मा से जुड़ा था।
पिली की मां ने उस रात पूरा परिवार इकट्ठा किया। उसने कहा, अब फैसला हमें मिलकर करना होगा। क्या हम वापस न्यूयॉर्क जाएं या यहां हवाई में ही एक नई शुरुआत करें? पिली ने हौले से कहा, यही घर है, अब मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। ई ने पहले थोड़ी हिचक दिखाई, लेकिन फिर हाना की ओर देखा और मुस्कुराकर हामी भर दी। पूरा परिवार हवाई में रुकने का फैसला करता है, एक बेहतर, शांत और एकजुट जिंदगी जीने के लिए। और हाना और ई अब एक दूसरे के और करीब आ चुके थे और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में नई कहानी के साथ।